व्हाट्सएप बंद हो जाएगा इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। नई दिल्ली। भारत में डिजिटल संचार, डिजिटल कम्युनिकेशन के भविष्य को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को कड़ी चेतावनी जारी की है। भारतीय नियमों का पालन करें या देश में अपना कामकाज बंद कर दें। यह मौखिक टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जो डेटा गोपनीयता नीतियों, डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर प्लेटफॉर्म के खिलाफ अब तक की सबसे तीखी न्यायिक फटकार मानी जा रही है। यह पूरा विवाद व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति, प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के इर्द गिर्द घूमता है, जिसने देश भर में बहस छेड़ दी थी और गोपनीयता की वकालत करने वालों को चिंतित कर दिया था। जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था तो इसने पूर्ण गोपनीयता के वादे पर अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि 2021 के अपडेट में ऐसे क्लॉज जोड़े गए जो यूजर के मेटाडेटा को इसकी मूल कंपनी मेटा पूर्व में फेसबुक के साथ साझा करने की अनुमति देते थे, मुख्य रूप से विज्ञापन और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। हालांकि व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया था कि व्यक्तिगत संदेश एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे, लेकिन मेटाडेटा हैंडलिंग में हुए बदलाव ने भारत सरकार और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) दोनों को नाराज कर दिया। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि भारतीय नागरिकों की गोपनीयता सर्वोपरि है और इसे व्यावसायिक लाभ के लिए खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने व्हाट्सएप के ऑप्ट आउट तंत्र के बचाव को सिरे से खारिज कर दिया। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में पीठ ने कहा कि एक आम भारतीय यूजर, उदाहरण के तौर पर सब्जी बेचने वाले, के पास इतनी तकनीकी समझ नहीं हो सकती है कि वह जटिल सेटिंग्स को समझ सके या डेटा साझा करने के लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट के अर्थ को जान सके। कोर्ट ने तर्क दिया कि गोपनीयता की सुरक्षा डिफॉल्ट होनी चाहिए, न कि ऐसी सेटिंग जिसे उपयोगकर्ताओं को सक्रिय रूप से खोजना और इनेबल करना पड़े। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि आप भारत में काम करना चाहते हैं तो आपको देश के कानूनों का पालन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि प्लेटफॉर्म को नियम बहुत कठिन लगते हैं तो वे भारत छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। यह पालन करें या छोड़ दें, कंप्लाई और लीव का रुख न्यायपालिका की उन वैश्विक टेक दिग्गजों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाता है जो स्थानीय नियामक ढांचे को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को एक विस्तृत हल्फनामा एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि कौन सा यूजर डेटा साझा किया जा रहा है, किसके साथ और किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। कोर्ट ने पारदर्शिता की मांग की है और कहा है कि कंपनी कानूनी दांवपेच के पीछे छिपने के बजाय अपनी डेटा शेयरिंग संरचना को स्पष्ट शब्दों में समझाएं। यह कानूनी दबाव भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने के ठीक बाद आया है। एंटीट्रस्ट वॉचडॉग ने हाल ही में विवादास्पद 2021 नीति अपडेट के माध्यम से अपनी प्रमुख बाजार स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए व्हाट्सएप पर लगभग 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। CCI के फैसले ने व्हाट्सएप को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए 5 साल तक अन्य मेटा कंपनियों के साथ यूजर डेटा साझा करने से रोकने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने और आवश्यक हल्फनामा दायर करने के लिए व्हाट्सएप के पास अब 1 सप्ताह का समय है। इस मामले का परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत व्हाट्सएप के लिए विश्व स्तर पर सबसे बड़ा बाजार है, जहां 50 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। कोर्ट को संतुष्ट करने में विफलता सैद्धांतिक रूप से प्रतिबंध या गंभीर परिचालन प्रतिबंधों का कारण बन सकती है, जिससे करोड़ों भारतीयों को विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें व्हाट्सएप की कानूनी टीम पर हैं कि क्या वे अपने बिजनेस मॉडल से समझौता किए बिना या अपने सबसे महत्वपूर्ण बाजार से बाहर निकले बिना इस नियामक चुनौती को सुलझा पाएंगे।